नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं अरुण सक्सेना। साधना की खास पेशकश में आज देखेंगे हम सरकार के गणित। चूंकि मतदान हो चुका है, 3 तारीख को रिजल्ट आने हैं, तो ऐसे में क्या कुछ होने वाला है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की वोटिंग के बाद अब जीत हार को लेकर पार्टियों के नेता अपने अपने गणित लगाकर सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस मीडिया के प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया है। साथ ही भूपेंद्र गुप्ता ने पूरा एनालिसिस करके बताया है कि कांग्रेस को 2 करोड़ से ज्यादा वोट मिल रहे हैं। उन्होंने प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता के आधार को बताकर इसका दावा किया है। देखिए खास रिपोर्ट। मतगणना से पहले अपना अपना गणित। कांग्रेस मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने एक्स पर किया पोस्ट। कांग्रेस को 2 करोड़ 1 लाख मत मिलने का अनुमान। कांग्रेस को 150 सीटें मिलने का किया दावा। बीजेपी ने भूपेंद्र गुप्ता के दावों को बताया खोखला। 3 दिसंबर को आएंगे चुनाव के परिणाम। पूरे प्रदेश भर से मध्य प्रदेश में 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। क्या आम क्या खास, सभी को इसका बेसब्री से इंतजार है। लेकिन इस बीच नेता परिणाम को लेकर अपना एनालिसिस भी कर रहे हैं। भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि मेरी गणितीय प्रोबेबिलिटी की गणनाएं बताती है कि मध्य प्रदेश में मतों का बंटवारा कुछ इस प्रकार से होगा। ये सारे आंकड़े जो है प्रोबेबिलिटी पर आधारित हैं, जो मैथमेटिक्स की एक प्रक्रिया है, जो स्टैटिस्टिक्स का एक सिस्टम है, और प्रोबेबिलिटी के आधार पर लगभग जो है 50-60 लाख वोट कांग्रेस के पक्ष में आने वाली है। उन्होंने पार्टियों को लेकर एक आंकड़ा भी पेश किया, जिसके अनुसार कांग्रेस को लगभग 2 करोड़ 1 लाख मत, वहीं भाजपा को 1 करोड़ 89 लाख मत और अन्य पार्टी को लगभग 40 लाख मत प्राप्त होंगे। आराम से जीत रहे, वो पलंग पे लेटे रहेंगे और कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी। उनका यही तो आराम है। अब उनको आराम की जरूरत है, उनको आराम मिलेगा और कांग्रेस पार्टी इस मध्य प्रदेश की जनता का सेवा करेगी। मुझे लगता है कि हम 130 सीटों से प्रारंभ करेंगे, जो कि 150 तक जाएगी। कांग्रेस के दावे को लेकर बीजेपी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि असली प्रोबेबिलिटी का अधिकार जनता के पास है। 3 तारीख को कांग्रेस के मुगालते दूर हो जाएंगे। मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता ही यह तय करेगी कि किसको सत्ता की चाबी सौंपती है। और मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से जन कल्याण का महायज्ञ किया है और जिस प्रकार से हमने जन जन की आराधना की है, उनको ईश्वर मान के अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा लाभ पहुंचाया है, तो और निसंदेह भारतीय जनता पार्टी को 2/3 से ज़्यादा सीट प्राप्त होंगी। मेरे आकलन के हिसाब से इस बार 173 से ज़्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होंगी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद से ही किसकी सरकार बनेगी, ये प्रश्न बना हुआ है। आम जनमानस से लेकर नेता और पत्रकार सब अपने अपने दावे कर रहे हैं, पर कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता के दावे ने नई बहस को जन्म दे दिया है। अब देखना होगा कि 3 दिसंबर को किस्मत की पेटी किसके पक्ष में खुलेगी। क्या बीजेपी सत्ता में काबिज रहेगी या फिर कांग्रेस बड़ा उलटफेर कर 2018 की तरह सरकार बनाने में कामयाब होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज, भोपाल। और प्रायिकता प्रोबेबिलिटी गणितीय आकलन के अनुसार जहां कांग्रेस अपना दावा पेश कर रही है, 2 करोड़ 1 लाख मत पूरे प्रदेश से अपने खाते में लेने की बात कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी जन कल्याण के महायज्ञ को लेकर जो है मैदान में है और 173 सीट ले जाने का दंभ भर रही है। ब्यावरा से कांग्रेस के विधायक रामचंद्र डांगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डांगी जी, चलिए सत्यन जी, यहाँ पे जो कांग्रेस है वो एक बड़ा दंभ भर रही है। उन्होंने एक गणित का एक सिद्धांत होता है, प्रायिकता होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, उसके आधार पर एक कैलकुलेशन किया है और एक लंबा मत 2 करोड़ 1 लाख मत जो है अपने खाते में आने का दावा किया और 3 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली जाएगी। देखिए अरुण जी, प्रोबेबिलिटी तो नहीं है, कैलकुलेशन में स्पेकुलेशन ज्यादा है।
और स्पेकुलेशन है, उन्होंने अपना अनुमान लगाया है जी। और जो अंधा अनुमान है उसको कह सकते जी। हैं। आप देखिए पूरी चुनाव प्रक्रिया को आप अगर गंभीरता से उसको देखेंगे, सूक्ष्मता से, तो आप देखिए कांग्रेस ने हमेशा कहा कि हम 6 महीने पहले प्रत्याशी घोषित कर देंगे, लेकिन नहीं कर पाई जी। और भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 140 सीटों से अधिक 136 सीटों पर पहले ही प्रत्याशी घोषित कर दिए थे। 39 किए पहले, फिर एक प्रत्याशी किया, ऐसे 4-5 बार में पूरी सूची घोषित हुई थी। तो आप देखिए कि हमने अगस्त के महीने में ही कुछ प्रत्याशी घोषित कर दिए थे। और जिस प्रकार से देखिए कांग्रेस की 7 से ज्यादा सीटों पर तो कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी बदले और बदल करके नए प्रत्याशी लाए, तो वह एक आत्मघाती गोल हो गया कांग्रेस के लिए, हिट विकेट वाली स्थिति हो गई। और जिस प्रकार से जो आक्रोश उभर के सामने आया कि कमलनाथ जी कहते हैं कि दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ दो, जयवर्धन सिंह के कपड़े फाड़ दो, या हमारा पुत्र ही नकुलनाथ जो है छिंदवाड़ा की सीटें घोषित करेगा, फिर उसके बाद में प्रदेश में कांग्रेस कमेटी घोषित करेगी, फिर उसके बाद दिल्ली से होगा। तो इस प्रकार से जो एक परिवारवाद डायनेस्टी एक निकल के उभर के सामने आ रही कांग्रेस में, तो डायनेस्टी हर लेवल पर है। और ये बात आई तो आप देखिए कैसे आप अनुमान लगा सकते हैं। मैं कहता हूं दावे के साथ है, जिस प्रकार से जो चुनाव हुआ पूरा और हमने भगवान रूपी जनता की आराधना की अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं से, तो निसंदेह भारतीय जनता पार्टी को 2/3 से अधिक सीट मिलेंगी। और मैं ये कहता हूँ 3 तारीख है, निसंदेह 3 तारीख तक रुक जाइए, सारी चीज हो जाएगी। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस के विधायक जुड़े हुए हैं, रामचंद्र दांगी जी। दांगी जी, मित्र आपके एक आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि जन कल्याणकारी योजनाओं के महायज्ञ के बल पर हम सरकार बनाने जा रहे हैं 3 तारीख को 173 सीट लेके। देखिए, ये तो 20 साल से लोकतंत्र चला रहे थे जी। 18 में इनको सरकार जनता ने बदल दी थी जी। और धन बल बाहुबल के आधार पर ही सरकार उन्होंने बनाई है जी। तो मध्य प्रदेश की जनता में भयंकर आक्रोश है इनके खिलाफ जी। कीमत पर भाजपा की सरकार बन नहीं सकती है इस बार तो जी। कल्याणकारी योजनाएं चला दे, विश्वास था तो उन्होंने 2 महीने पहले लाल का बांटा। ये सब योजनाएं लाने का मतलब है कि इन्हें घबराहट थी सरकार के प्रति, और इनकी सरकार बनने वाली। प्रधानमंत्री जी को बार बार मंत्रियों को सारा उतार दिया, कई केंद्रीय मंत्रियों को टिकट हेलो। चलिए सदन जी, दोबारा आप ही के पास आता हूं, कहीं संपर्क में थोड़ी सी तकनीकी खराबी है। रामचंद्र जी का जो कहना बन रहा है वो ये है कि बाहुबल के ऊपर, धन बल के ऊपर जो है सरकार बन गई है, पिछले 20 सालों से कोई काम नहीं हुए हैं, एक योजना जो लाडली बहना करके लाए हैं उससे भी कोई लाभ नहीं होने वाला है, कांग्रेस की सरकार बन रही है। अपने दावे पर कांग्रेस पार्टी खरी है, अभी भी स्टैंड कर रही है। देखिए, अब मैं वही कहता हूँ कि कांग्रेस जिंदगी भर यही भूल करती रही, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करती रही। कांग्रेस ने कभी आत्मावलोकन नहीं किया और यहाँ पर भी यही बात चरितार्थ होती है। आप देखिए जिस प्रकार से कांग्रेस ने अभी आरोप लगा रहे हैं, किस आधार पर आरोप लगा रहे हैं सोचिए। अगर 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो मेरे मित्र विधायक भी हैं, जानते हैं कोई आपातकाल लगाया क्या भारतीय जनता पार्टी ने? अरे भैया 2003 में जीते, 2008 में जनता ने बहुमत दिया, 2013 में दिया, 2018 और 2020 का उपचुनाव 2020 का उपचुनाव कोई हमने वैसे ही तो नहीं बैठ गए जनता में इमरजेंसी लगा के इंदिरा गांधी की तरह, बिल्कुल कि हमने बराबर पूरे लोकसभा संविधान का, भारत के संविधान का पालन करते हुए विधानसभा चुनाव जीते, उपचुनाव जीते। और उपचुनाव में अगर मान लीजिए कोई बात होती तो हमारे जो विधायक जो लोग थे, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी में आए, वो देवदूत थे जनता के लिए, क्योंकि कांग्रेस की 15 महीने की सरकार काट की हांडी वाली सरकार थी। कमलनाथ जी अंडर अचीवर हो रहे थे, नॉन परफॉर्मर हो रहे थे, हर वक्त कहते थे पैसा नहीं पैसा नहीं पैसा नहीं, और सारा पैसा खा जाते थे सारी योजनाओं का। और कमलनाथ के जो देखिए दलाल थे दो, मिगलानी और कक्कड़, उनके पास से करोड़ों रुपए निकला, वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बनाया गया था, लाखों करोड़ के घोटाले 15 महीने में कर दिए, लेकिन जनता से कहते पैसा नहीं पैसा नहीं पैसा नहीं, मोदी पैसा नहीं दे रहे।
केंद्र सरकार नहीं दे रही, ये सारा बहाना बजाते थे। जनता ने देखा है। और एक बता दें, 15 महीने में एक लाडली लक्ष्मी बना दी हो, एक विद्यार्थी को लैपटॉप दे दिया हो, एक विद्यार्थी को छात्रवृत्ति दे दी हो। बेगा भारिया सहारिया उजालसी बहनें हमारी 2,30,000 के करीब हैं, उनको हम 1,000 रुपए महीने हर महीने देते थे, वो ही बंद कर दिया था। गरीबों के लिए 5 रुपए में दीनदयाल रसोई योजना में हम भोजन कराते थे, इन्होंने गरीबों के पेट पे लात मार दी, वो बंद कर दी थी वो योजना। हमने पुनः आए और हमने पुनः 3 करोड़ लोगों को उस योजना के द्वारा लाभ पहुंचाया, भोजन कराया, हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ये देखिए, जनता ने ये 15 महीने का कुशासन देखा है इनका, कमलनाथ का भ्रष्टाचारी। तो इसी आधार पर मैं कह रहा हूं, और जिस प्रकार से इस बार का जो चुनाव हुआ, जिसमें मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि इन्होंने 7-7 जगह आत्मघाती गोल किए, हिट विकेट हुई कांग्रेस, और बहुत सारी जगह इन्होंने जो सिटिंग एमएलए हैं जो उपचुनाव में भी जीत के आए थे उनको भी बदल डाला। तो ये निसंदेह बहुत असंतोष रहा है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद मिलेगा। सत्यन जी, भानु ठाकुर जी जुड़े हुए हैं एक्सपर्ट के रूप में। भानु जी, दोनों मित्रों को आपने सुना है। यहाँ पे कांग्रेस ने आज एक बड़ा दावा कर दिया है, आपने देखा होगा हमारी खबर में, 2 करोड़ 1 लाख मत लेके भारी भरकम अपने पक्ष में मतदान करने का दावा कर रहे हैं भूपेंद्र जी इनके। तो क्या क्या आकलन है आपका, क्या कहते हैं? अरुण जी, देखिए, दावा दोनों पार्टी को करना भी चाहिए, क्योंकि ये चुनाव, मैंने कई चुनाव देखे हैं, चाहे मालवा की बात हो, बुंदेलखंड की बात हो, या चंबल या बिंद की बात हो, कहीं भी इस चुनाव में बड़ी एक अलग चीज देखने को मिली है जी। क्योंकि चुनाव से पहले जो एक अनुमान लगाया जा रहा था, मैं कई जगह घूमा भी हूँ, वहां भी इस तरह का एक सरकार के खिलाफ जो विरोधाभास का सीन नजर आ रहा था जी। तो उसमें और वोटिंग के बाद जो फर्क नजर आ रहा है, वो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के जो दावे हैं उन्हें करना भी चाहिए। अभी पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि यह कह पाना बड़ा ही कहना चाहिए कि जल्दबाजी होगी कि कौन सी पार्टी बेहतर करने वाली है। चलिए, कौन सी पार्टी बेहतर करने वाली, भानु जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ आरोप प्रत्यारोप के दौर आप सुन रहे हैं दोनों। कांग्रेस बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी 173 सीट पर जा रही है। यदि यही आंकड़े रहे तो सीटों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, ऐसा हास्यास्पद वहां लग रहा है मुझे तो। हाँ जी, आवाज नहीं आ रही थी आपकी। भानु जी, मेरा ऐसा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस दोनों अपने अपने बयानों पर स्टैंड दिए हुए। भारतीय जनता पार्टी 173 सीट का दावा कर रही है, कांग्रेस जो है भारी बहुमत से वो कर रही है। आखिर में ये जो इस तरह की स्थितियां हैं, ये क्या एनालिसिस है, मतलब क्या होना चाहिए, एक समीक्षा? देखिए, पहले जिस हिसाब से सरकार के विरोध में लगभग हर जगह माहौल बना हुआ था, और जो हमारे मीडिया एजेंसियों ने भी जो सर्वे किया था, कहीं ना कहीं 150 के लगभग कांग्रेस की सीट बता रहे थे। लेकिन जो हमने बाद में जो वोटिंग के समय देखा है, लाडली लक्ष्मी योजना जो है उसका कहीं ना कहीं जो महिलाओं में असर नजर आया है। यदि वाकई में वो नजर दिख रहा है तो निश्चित रूप से भाजपा एक बड़ी पार्टी के रूप में, जो पहले पिछले चुनाव की हम बात करें तो 107 सीटों पर जो सिमट गई थी, वो 150 तक पहुंच जाएगी। लेकिन यदि उसका असर नहीं हुआ है तो कांग्रेस भाजपा ये मान के चले कि 70-75 पर सिमटने वाली। चलिए, रामचंद्र जी, दांगी जी, आपके पास आवाज आ रही है? जी आ रही जी। यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं सत्यन जी, इनका आरोप है कि कांग्रेस को जो है अपने उम्मीदवार बदलना पड़ा, एक बात हो गई। दूसरी बार कईयों बार ऐसी स्थिति बनी कि जो उनके आपस में जो विधायक हैं, जो मतलब उनके नेता हैं, वो एक दूसरे के कपड़े फाड़ने की बात कर रहे हैं। सीधा सीधा यदि बात करें तो कमलनाथ जी ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और उनके पुत्र जयवर्धन सिंह के कपड़े फाड़ने की बात कही, तो बोले धींगा मस्ती में ये अपने आप हार रहे हैं। ये तो बेकार की बातें हैं। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी के बहुत अच्छे संबंध है, पूरा प्रदेश जानता है जी। और दिग्विजय सिंह जी कोई मुख्यमंत्री बनना नहीं है, वो कमलनाथ जी के लिए दिन रात काम कर रहे हैं जी। ये तो भाजपा को कुछ मिलता नहीं है, इसलिए ऐसा आरोप लगा रहे हैं जी। उनके सारे संबंधों के बारे में पूरा प्रदेश जानता है। दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी के लिए प्रदेश में कांग्रेस सरकार लाने के लिए काम कर रहे हैं। 18 में भी उन्होंने काम किया था,
और 18 में परिणाम आया और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। भाजपा कहती कि हमने ऐसा कौन सा काम किया, भाजपा ने कांग्रेस सरकार गिराई, ये पूरा प्रदेश जानता है, प्रदेश की जनता देख रही थी। प्रदेश की जनता चाहती थी कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी 5 साल काम करे, 5 साल उनको काम करने नहीं दिया। दागी जी एक प्रश्न है मेरा, 5 साल उनको काम करने नहीं दिया, 5 साल काम नहीं करे, इसी बात का जनता में आक्रोश है। दागी जी सुन तो लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है आपके। देखिए दागी जी, आपका टिकट क्यों काट लिया कांग्रेस ने? आप तो उपचुनाव भी जीते थे, कांग्रेस ने महापाप किया है। इस प्रकार से जो स्वयं सिद्ध विधायक है, पुरुषार्थी विधायक, आप जैसे विधायक, आपके टिकट को काट दिया, आपकी जगह पे तो किसी और को प्रत्याशी बनाया। तो मेरा वही प्रश्न है, कांग्रेस ने ऐसे बहुत सारी जगह सेल्फ गोल किया है, थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिए ना। आपको क्यों, आपका भी तो टिकट काटा है, आप तो जीते थे उपचुनाव में। महापाप भाजपा ने इसलिए किया है कि सरकार चुनी हुई सरकार को गिराई है, ये तो सही में महापाप है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जनता ने सरकार बनाई थी, ना कि भाजपा ने, और आपने खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई, ये तो महापाप हुआ है। और जनता चाहती थी कमलनाथ 5 साल काम करे, और फिर से जनता ये चाह रही है कि इस बार कमलनाथ जी फिर कांग्रेस काम करे, इस बार भारी एंटी इनकम्बेंसी है। इसी का परिणाम है कि आपने दुनिया भर की योजनाएं एक चुनाव के 2 महीने पहले लॉन्च कर दी, और उसका लाभ लेने के लिए आप स्वयं समझ रहे थे कि हम लोग जो 17-15 साल में काम नहीं कर पाए। विधायक जी, ये भाजपा का एक प्रश्न आया था यहाँ से, इनका कहना है कि आप उपचुनाव जीते थे, खूब बड़े अंतर से जीते थे, आपने कोरोना काल में बहुत अच्छा काम किया है, आपकी योजनाएं यहाँ तक आई, तो फिर भी आपका टिकट क्यों काट दिया कांग्रेस ने? ऐसा कहना बन रहा है आपके मित्र का। देखिए, ये तो पार्टी के निर्णय होते हैं, पार्टी जो सोचती है, पार्टी हमारा कहाँ उपयोग करना चाहती है, वो अलग विषय होते हैं, पार्टी के निर्णय होते हैं, इसमें कोई मुझे तकलीफ नहीं है। मैं अभी भी पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन हमारे यहाँ से भी कांग्रेस जीतेगी और राजगढ़ जिले से भी 5 सीटें जीतेगी। इस बार निश्चित रूप से मेरा ही विश्वास है कि भारी बहुमत से मध्य प्रदेश में सरकार बनेगी, 130 से 50 के बीच में सीटें आएंगी, क्योंकि पूरे प्रदेश में ऐसा माहौल है। कर्मचारियों ने भी वोट दिया है, युवा बेरोजगारों ने वोट दिया है सरकार के खिलाफ, एंटी इनकम्बेंसी है, बहुत सारी चीजें हैं, तो इस पर दिख रही है मतदाता का रुझान इस बार कांग्रेस के पक्ष में। जितने सर्वे आ रहे हैं टीवी चैनलों पे, उससे भी स्पष्ट लग रहा है कि सरकार कांग्रेस की बनेगी, क्योंकि जनता ने 5 साल जो मत दिया था पहले, वो जनता उस सरकार को देखना चाहती थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को काफी समय से देख रहे हैं लोग बाग, अब शिवराज सिंह पर विश्वास नहीं बचा, इसीलिए तो भाजपा ने शिवराज सिंह जी को पीछे किया है और दूसरे नेताओं को आगे किया है। ये सब लोग प्रदेश की जनता समझ रही है। चलिए सत्येंद्र जी, शिवराज जी के ऊपर बात आ गई है कि कहीं ना कहीं उनका विरोध है, एंटी इनकम्बेंसी के कारण उनको पीछे करा है और सरकार कांग्रेस की बन रही। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इस बार का निर्णय था कि सामूहिक नेतृत्व पे चुनाव लड़ना है। एमपी के मन में मोदी, मोदी के मन में एमपी, और जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार ने काम किया। देखिए, 10 सालों में मनमोहन सोनिया जी की सरकार रही, यूपीए की सरकार रही, इन्होंने मात्र 1,58,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के हिस्से में दिए थे, और अभी 9 साल में ही मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 8,30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि केंद्र के हिस्से से जो मिलती है राज्य को, वो दी। तो मतलब 5 गुना ज्यादा राशि दी है, लगभग 6 गुना मान ले, 1.5 लाख करोड़ और 9 लाख करोड़ के आसपास, तो 6 गुना ज्यादा राशि दी है। तो इससे विकास बढ़ा, जन कल्याण बढ़ा, डबल इंजन की सरकार। और जिस प्रकार से मैं कह रहा था, दांगी जी का भी टिकट काट के दूसरे को दे दिया, और इसी प्रकार से देखिए, चाहे वो गोहद की सीट हो, चाहे पन्ना के अंदर की एक सीट हो, और वैसी बहुत सारी सीटें, मुरैना की सीट हो, ब्यावरा का तो ये आपके सामने ही जीता जागता उदाहरण है, हमारे दांगी जी, रामचंद्र दांगी जी को ही टिकट काट दिया था, और गोहद सीट रही है, वहां से बदल दिया। जो जीते हुए विधायक बड़वानी की सेंधवा है, पन्ना की। इनका कहना है कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, पार्टी के लिए सिपाही की तरह काम कर रहे हैं, जहां टिकट कटे हैं वहां भी कोई असंतोष नहीं आया, ऐसा कहना है रामचंद्र जी का। नहीं, देखिए, जहां टिकट कटे हैं वहां असंतोष, आप सोचिए कितना बड़ा असंतोष है कि 7 जगह पे टिकट बदले गए, और तो कितना बड़ा। अब देखिए, और वहां अपराधियों को टिकट दिया गया, और निशा बांगड़े को जिसको कहा गया, उसको कांग्रेस रुकी नहीं, एक दिन नहीं रुक पाई, और उसके पहले किसी और को टिकट दे दिया, निशा बांगड़े जी को। उनकी एक तरह से शासकीय सेवा में थी, उनका इस्तीफा दिलाया, और उनका लिए एक तरह से बलि ले ली गई उस दीदी की, उस बहन की। लेकिन दूसरी बात मैं बता दूं, अपराधियों को टिकट दिया है कांग्रेस ने, या विश्वासघात किया है निशा बांगड़े के साथ। तो मुरली मोरवाल देखिए, पहले टिकट काटा था, सुन लेते हैं एक बार। तो बांगड़े का इस्तीफा पहले ही मंजूर कर दी थी सरकार ने, जानबूझ के लेट किया उसको, इसलिए लेट हो गया उसका टिकट। बांगड़े की इतनी चिंता भाजपा को थी तो कर देना था पहले। नहीं, वो तो कोर्ट का निर्णय था, कोर्ट में गया का मामला था, लेकिन चूंकि आप लोग 1-2 दिन नहीं रुक सके, और काफी समय था, नामांकन की लास्ट डेट भी बहुत देर तक थी, आप चाहते तो रुक जाते। जब कोर्ट का निर्णय आया, हो गया उनका,
मंजूर हो गया सारी चीज। उनकी कई चीजें शासन भी कर रही थी, डॉक्यूमेंटेशन की कमी थी, कुछ चीजें है ना। लेकिन और दूसरी बात बताइए, मुरली मोरवाल जो है, जो इनके बेटे जो है व्यभिचार में आरोपी रहे, बलात्कार के आरोपी रहे, खुद कांग्रेसी नेत्री का बलात्कार कर दिया उन्होंने, उनका टिकट काट दिया था। फिर ऐसी कैसी आवश्यकता आन पड़ी कि फिर से उन्हीं बलात्कारी बेटे के पिता को फिर से पुनः टिकट दिया? इसी अपराध के दम पर तो टिकट काटा था उनका। ऐसे कई अपराधियों को टिकट दिया, इस पर भी जरा प्रकाश डाल दीजिए दांगी जी। अरे भाई, बलात्कारी आप कह रहे हैं, बलात्कारी की रिपोर्ट कोई भी कुछ भी कर देते हैं। अरे बाप रे, शर्मानी चाहिए भाई, आप लोग कैसे बलात्कारी को बचाते हो? बलात्कारी है, ऐसे राजनीतिक आरोप लग जाते हैं। अरे वो कांग्रेस की, युवा कांग्रेस की नेत्री थी दांगी जी, आपकी कांग्रेस की बहन नेत्री, और आप जैसे जिम्मेदार विधायक, जो अभी भी आप विधायक हैं, मैं मानता हूं आपका टिकट भले ही कट गया है, लेकिन आप जैसे व्यक्ति से, विधायक से, जनप्रतिनिधि से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। कांग्रेस की बहन है वो, युवा कांग्रेस की नेत्री है, और जिसको कि राहुल गांधी के फोन के नाम से भी बहलाया फुसलाया गया कि राहुल गांधी जी अच्छा पद दे देंगे, आप मामला वापस ले लो, पुलिस से, न्यायालय में आप समझौता कर लो, और उस पर भी आपने पानी फेर दिया। कम से कम आप इस वक्त तो कम से कम ऐसा ना करिए। आप कितना सारे, देखिए अरुण जी, इसीलिए देखिए महिला अपराध बढ़ता है। अगर हमारे जनप्रतिनिधि ऐसा बात करेंगे, ये सज्जन सिंह वर्मा जी जैसा बयान है, वो कहते हैं, नहीं मैं बता रहा हूँ अरुण जी, सज्जन सिंह वर्मा जी का बयान और सुन लीजिए, मैं शांत हो रहा हूँ। सज्जन सिंह वर्मा जी इसीलिए ये लोग आरोप वो करते हैं कि सज्जन सिंह वर्मा कहते हैं महिला बच्चे पैदा करने की मशीन है, या 15 वर्ष में उनकी विवाह कर दो, क्योंकि वो 15 वर्ष में परिपक्व हो जाती है मां बनने के लिए। या कमलनाथ जी आइटम कहते हैं, या दिग्विजय सिंह टंचमाल कहते हैं। मैं कहता हूँ महिला शक्ति का सम्मान करना चाहिए, आपको भी ये कहना चाहिए, चूंकि न्यायालय तय करेगा। लेकिन आपने साफ साफ, महिला नेत्री है वो, उसके साथ जो अपमान हुआ, दुराचार हुआ, उसके साथ व्यभिचार हुआ। उत्तर सुन लेते हैं जी दांगी जी। क्या है, देखिए, ये तो उनका ऐसा मामला था जिसको अभी कोर्ट में कोई निर्णय नहीं हुआ है। कभी कभी किसी रिपोर्टें बहुत सारी हो जाती है, जैसे भाजपा में भी कई लोगों के खिलाफ इस तरह की रिपोर्ट है, दुर्नारायण सिंह के खिलाफ भोपाल में रिपोर्ट हुई थी इस समय भी। तो ये एक मामला था, कोर्ट से भी कोई निर्णय हुआ नहीं है, इसलिए हम ये मान लें बलात्कारी है, ये सब चीजें कहना बिल्कुल गलत है। और लड़के के ऊपर आरोप है, पिता के ऊपर थोड़ी आरोप है। अभी वो योग्य थे इसलिए उनको टिकट दिया गया, पहले भी जीता जनता ने, इस बार भी जीतेंगे। ये कोई आरोप से, जब तक कोर्ट निर्णय नहीं करता हम कैसे किसी को आरोप मान लें? चलिए, आरोप कैसे, जब तक कोर्ट सिद्ध नहीं कर देगा, केवल आरोप लगे हैं, चुनावी रंजिश भी हो सकती है, ऐसा कहना है विधायक ब्यावरा का। जी सत्यन जी कुछ कह रहे थे। अरुण जी, ऐसा देखिए ऐसा नहीं होता है। फिर टिकट क्यों काटा था? काटा ना, और फिर बदला, मतलब कांग्रेस ने जो निगला उसी को, जो उगला उसी को निगला। पूरी कांग्रेस ने 7 जगह ऐसा किया। और ध्रुव नारायण सिंह जी का विधायक जी ने बात कही, बिल्कुल निराधार बात है, निरापद है, क्योंकि उनका कहीं पर नाम नहीं आया था, मीडिया डोमेन में था, किसी भी सीबीआई जांच सारी जगह पे सारी हुई, उसमें सीबीआई जांच हुई, कहीं नाम नहीं था। देखिए ऐसे किसी को नाम बदनाम नहीं करना चाहिए। चलिए भानु जी, आपके पास आता हूं, चूंकि समय कम है, इस पे अपन एक फाइनल कमेंट्स में एक्सपर्ट के रूप में लेना चाहूंगा कि आप ये दोनों मित्रों की, ब्यावरा विधायक आपके सामने बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भोपाल राजधानी से जुड़े हुए हैं, दोनों दल मानने को तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं मुख्य मुद्दे से जो है, चूंकि बात निकलती है तो दूर तक तो जाती है, बदलना होता है, बदलना पड़ते हैं, परिस्थितियां बनती है, तो ये कोई बात नहीं। 60 टिकट बदल दिए, 60 टिकट आवश्यकता बदल दिए। चलिए बिल्कुल, पार्टी का मामला रहता मामला। जी बिल्कुल, आता हूं मैं आपके पास। तो भानु जी, राजगढ़ जिले में भाजपा ने 2 टिकट बदल दिए हैं, काट दिए हैं। नरसिंहगढ़ से राजवर्धन सिंह का, सहारनपुर से गौर कोटा रखा। एनपी प्रजापति जी की जगह शेखर चौधरी का क्यों दे दिया था? फिर शेखर चौधरी को क्यों निर्दलीय लड़ना पड़ रहा? ऐसे साजिश क्या बात कर रहे हैं दांगी जी? चलिए अपन भानु जी से ले आत्मावलोकन करेंगे तो वही मैं कह रहा हूँ, आप अपने चेहरे की धूल साफ कर लो, आईने की मत करो आप। चेहरे की धूल साफ कर लें, आईने की नहीं। तो बदलती है, देना पड़ता है, बदलना पड़ता है। बिल्कुल, बात कर लेते हैं दांगी जी, भानु जी जुड़े हुए हैं। भानु जी, तो दोनों के आरोप प्रत्यारोप की जो स्थितियां बन रही हैं, ऐसे में क्या एक नया कोई व्यवस्था आनी चाहिए इस तरह के लिए? कल भी हम यहाँ पे बैठे थे तो बात चल रही थी कि जो धन बल, बाहुबल या आयोग को और सख्त होना चाहिए, तो क्या लगता है आपको कि कोई एक नई चीज यहाँ आए? निश्चित रूप से अब जिस तरीके से जो चुनाव होते हैं उसमें अधिकांश ऐसे चेहरों को तलाशा जाता है। पहले जो चुनाव होते थे उसमें प्रयास ये किया जाता था कि अच्छी छवि के लोग चुनाव में उतरे, लेकिन अब जो चुनाव होता है उसमें धन बल खासकर देखा जाता है। उसके बाद कई ऐसे, चाहे कांग्रेस की बात हो या भाजपा की बात हो, ऐसे बहुत सारे प्रत्याशी हैं जिनके
खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। हालांकि न्यायालय में अभी लंबित हैं, ऐसे में किसी को अपराधी कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन चुनाव आयोग को इस पर निश्चित रूप से अंकुश लगाना चाहिए, क्योंकि जिन पर संगीन अपराध दर्ज हैं, जैसे हत्या या बलात्कार, ऐसे कोई मामले हैं, तो ऐसे लोगों को चुनाव प्रक्रिया से दूर रखना चाहिए निश्चित रूप से। चलिए, कहीं ना कहीं पूरी परिचर्चा में कुछ चीजें जो निकल के आई हैं कि कुछ कानूनों में संशोधन की और आवश्यकता है। खैर, समय चूंकि कम होता है, दांगी जी एक बार फिर से आपकी तरफ आके और कोई फाइनल कमेंट, चूंकि 3 तारीख को मतगणना है, 3 तारीख के बाद भविष्य तय होगा। 20 साल पुरानी सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में है, क्या वो रहेगी, या आप लोगों का जो दावा है कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, और जो आंकड़े आपके आए हैं कि गणितीय गणना आपने की है 2 करोड़ 1 लाख वोट मिले हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी को 1 करोड़ 79 लाख वोट मिले हैं, तो क्या कहेंगे? फाइनल कमेंट्स आपसे चाहता हूं। देखिए, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। मध्य प्रदेश में तो 18 बना दी गई थी, और लेकिन किस तरीके से सरकार गिर रही है वो बात प्रदेश की जनता समझ रही है। मध्य प्रदेश में इस समय बेरोजगारों के साथ अन्याय हुआ है, महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। पर दांगी जी, आपका आरोप है बिल्कुल कि किस तरह से सरकार गिराई गई, लेकिन उपचुनाव भी शायद कराए थे शासन ने, तो उसमें फिर उन लोगों को नकार देना चाहिए था। बड़ा सवाल। देखिए जब सरकार बच जाती है तो परिस्थितियां बदल जाती है, और लोग चुनाव जीत जाते हैं, सत्ता का धन बल का दुरुपयोग होता है, उसका नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार बनाई तो थी, प्रदेश में बनाई है, कोई जनता ने थोड़ी सरकार गिराई है। चलिए, तो वो जनता इस बात को बात समझती है, जनता यहाँ की जागरूक है, प्रदेश की जनता सब जानती है कि सरकार कैसे गिरी, उस बात का पछतावा इस प्रदेश की जनता को है, और निश्चित रूप से 100% इस बार मध्य प्रदेश की जनता शिवराज सिंह जी को हटाना चाहती है। इसीलिए भाजपा ने भी शिवराज सिंह जी को पीछे किया, मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया, मोदी जी को आगे लाए, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। 100% मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, 130-40 सीटों से ज्यादा आएगी, ये मेरा पक्का दावा है। मैंने भी काफी एनालिसिस किया है, पूरे प्रदेश में पूछा है, और मुझे भी यहाँ जो राजगढ़ जिले के हालात मैंने देखे हैं, उसमें 5 सीटें आज कांग्रेस की बनने जा रही है। इसका मतलब है कि प्रदेश में बहुत अच्छे से सरकार बनने जा रही है कांग्रेस की। अति आत्मविश्वास से लबरेज है कांग्रेस विधायक। सत्येंद्र जी, चूंकि समय कम है, आपसे फाइनल कमेंट्स इस बारे में। देखिए, मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं, और कांग्रेस की 15 महीने की जो निष्कामी सरकार, निठल्ली सरकार, निकम्मी सरकार कमलनाथ जी की रही है, और जो भ्रष्टाचार के आयाम कीर्तिमान रचे हैं, जनता ने देखे। जन कल्याण तो इस बार और सुखद माहौल रहा, कहीं पर भी कोई ऐसी बात नहीं थी जो पिछली बार हमारे साथ में ग्वालियर में SC आंदोलन खड़ा करा था, और इसी प्रकार से मंदसौर नीमच में किसान आंदोलन में जो एक तरह से गलत माहौल बनाया गया था, बड़वानी और ये जो निमाड़ वाला क्षेत्र है, वहां पर जनजाति वर्ग को बहलाया फुसलाया गया था। जिस प्रकार से सामान्य जनजाति वर्ग, ब्राह्मण, राजपूत और बनिए को माई का लाल बगला, ऐसा सब बकवा जो एक नैरेटिव सेट किया था विपक्षियों ने, इस प्रकार का ऐसा कोई माहौल नहीं था, और जन कल्याण रहा, तो निसंदेह भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी। और देखिए, उपचुनाव में भी वहां 64 हजार वोटों से जीते हैं, कोई 1-2 हजार वोट से हमारे प्रत्याशी नहीं जीते थे। मैं निसंदेह दावे के साथ कहता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को भगवान रूपी जनता आशीर्वाद देगी, और इन्होंने तो उस जनता को राक्षस कहा है। रणदीप सुरजेवाला ने, प्रियंका वाड्रा कहती है कि मध्य प्रदेश की जनता की आंख फूट गई, क्या 4-4 बार भारतीय जनता पार्टी को जिता रही है, तो इस प्रकार से जनता का अपमान है। तो निसंदेह 173 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेगी, और आप देखिएगा पुनः जनता की सेवा करेगी। भगवान रूपी जनता के हाथ में जो है फैसला है, निश्चित रूप से आने वाली 3 तारीख को फैसला हो जाएगा। दोपहर तक सारी स्थितियां क्लियर हो जाएंगी। जहां कांग्रेस गणितीय आकलन को अपना आधार बता रही है, वहीं जो भारतीय जनता पार्टी हो प्रदेश में मुख्यमंत्री और देश में प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए कार्यों को भुनाने में और उसमें जनता का विश्वास जताने में विश्वास कर रही है। खैर, फिर किसी दिन किसी मुद्दे पे आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।